प्रश्न है कि मनुष्य अपने नाम को श्रेष्ठ कैसे बनावे। दरअसल मनुष्य का जब जन्म होता है बाल काल में, उस समय उसका कोई नाम नहीं होता, केवल थोड़ी सी सांसें होती हैं। लेकिन ज्यों ज्यों वह बच्चा बढ़ने लगता है तो उसका नाम हो जाता है, उसका संबंध हो जाता है, उसकी पहचान होने लगती है। और उसी समय यह भी निर्णय हो जाता है कि यह जो पहचान है उसकी दृष्टि क्या है, किधर जा रहा है। एक नेगेटिव नाम होता है, एक पॉजिटिव नाम होता है, एक सुनाम होता है, एक कुनाम होता है। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की वृत्तियां चलती रहती है और उसी से उसकी पहचान होने लगती है। मॉर्निंग सोज द डे, सुबह में पता चल जाता है कि यह किस दिशा में जा रहा है, उसकी वृत्ति क्या है। भगवान श्री कृष्ण तो गीता में कहते हैं कि मनुष्य अपनी वृत्तियों को लेकर पैदा होता है और वह जो गुण है मनुष्य का, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उस गुण के आधार पर मनुष्य का विकास होता है। लेकिन आज का मनोविज्ञान कहता है कि नहीं, उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, उसकी देखभाल की जा सकती है, उसको संस्कारित किया जा सकता है। तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होता है सुनाम, अच्छा नाम प्राप्त करें, अच्छा जस प्राप्त करें जीवन में। और जब यह तभी संभव है जब अच्छे वातावरण में, अच्छी परिस्थिति में उसकी परवरिश हो, उसकी देखभाल हो। क्योंकि बचपन में पता चलना बड़ा मुश्किल रहता है कि यह व्यक्ति बहुत महान बनेगा कि क्या बनेगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसके परिवेश का प्रभाव पड़ने लगता है, उसकी संगति का प्रभाव पड़ने लगता है, उसके गुरुजन का मार्गदर्शन का प्रभाव पड़ने लगता है, तो वह व्यक्ति बढ़ने लगता है और वहीं से संकल्प शुरू होता है। चंद्रगुप्त के जीवन की कहानी हमने देखी। चाणक्य ने जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया हमने देखा। राम के जीवन की कहानी हमने देखी। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन और अर्जुन, इसके जीवन में भी परिवर्तन करने का एक तरफ प्रयास किया। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि अर्जुन दूसरी दिशा में बढ़ गया, दुर्योधन दूसरी दिशा में बढ़ गया। यह प्रवृत्ति की बात है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा। क्योंकि दुर्योधन तो स्वयं कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं जो गलत क्या है या सही क्या है, लेकिन वैसी प्रवृत्ति मेरी नहीं हो सकी, मैं भीतर से वैसा नहीं हूं। तो इस भीतर पर प्रहार करने वाले व्यक्ति जो होते हैं गुरु, वो अपना प्रयास करते हैं। बहुत लोग सुधर जाते हैं, निकल जाते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं। अब ऐसा देखिए कि मनुष्य अपने को कैसे परिवर्तित करता है। आजकल भी आप देखते होंगे हमारे देश में कई प्रकार के लोग हैं। विशेषतः दो प्रकार के लोग ऐसे हैं, एक राम है, एक रावण है। रावण को भी जस प्राप्त हुआ और राम को भी जस प्राप्त हुआ। दोनों शिखर पर गए, लेकिन दृष्टि अलग हो गई, काम करने का तरीका अलग हो गया। एक नेगेटिव ऊर्जा का प्रतीक बन गया, एक पॉजिटिव ऊर्जा का प्रतीक बन गया। अब यह पॉजिटिव ऊर्जा हमारे मन में बैठता कैसे? तो यह माता पिता और गुरुजनों का काम होता है कि बच्चे के हृदय में पॉजिटिव ऊर्जा, जो प्रवृत्तियां हैं, हम उसको जगाएं। जो सकारात्मक वृत्तियां हैं उसको प्रोत्साहित करें, अप्रिशिएट करें, अप्रिसिएशन। और इसीलिए गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी दुष्प्रवृत्तियां हैं तो अभ्यासेन कौन्तेय, तुम अभ्यास करते रहो
बुरी प्रवृत्तियां नष्ट होती चली जाएगी। कि जिस प्रकार हम धान के खेत लगाते हैं, धान का पौधा बढ़ता है, अब बगल